हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। बस ये यहाँ तक स्टेशन आ गए थे हम लोग, झांसी स्टेशन तक आ गए थे। देखिए अब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूदी थी। बस हम लोग यहाँ तक आ गए थे और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक बस का वेट कर रहे थे झांसी उतर कर। पर हम थोड़ा सा मिस हो गए थे इलेक्ट्रिक बस के लिए, क्योंकि मम्मी इतना आगे बहुत उतरना पड़ता है। जीने और अम्मी एकदम से आ नहीं पाई और बच्चे भी नहीं आ पाए एकदम से, तो इलेक्ट्रिक बस चले गई हमारी। फिर यहाँ से हमें एक ऑटो करना पड़ा, टमटम हमने फिर करा। यहाँ से हम बस स्टैंड तक गए, फिर बस स्टैंड से हम वेन तक गए। मतलब हम फिर वेन में बैठे। जब हमने 2 घंटे का और रास्ता छिरोना तक, जहाँ पे अनीस मियाँ का घर है, बस हम लोग ने वहाँ तक सफ़र करा। फिर हम लोग अनीस मियाँ के घर के पास ही आ गए थे। फिर अनीस मियाँ के लिए यहीं से ही खा पी कर चलो। ये अनीस मियाँ गुजिया, ये लोग इनको बहुत पसंद थी, बचपन में ये बहुत शौक से खाते। तो यहाँ पे हम लोग ने पानी फुल्की वगैरह भी खा ली थी। बस जाते साथ ही हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि जल्दी बारात भी चढ़ना थी। तो हम लोग सब बारात के लिए रेडी हो गए थे। ये जो घर है अनीस मियाँ का घर है, इनकी चच्ची खड़ी है यहाँ पे। बस बच्चों को इतना बकरा बकरी का शौक है, ऐसा लगता है हम सबको भूल जाते हैं। हमारे बच्चे इनके साथ बस एंजॉय करने लग जाते हैं। ऐसे हम लोग बस की तैयारी, बस में तो हम लोग गए नहीं थे क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो इनके दोस्त थे, इनके चाचा के बेटे भी और अच्छे बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने हम लोगों के लिए पर्सनल गाड़ी कर ली थी। यहाँ पे ये कि बीच में कहीं पे ऐसे रास्ते में बारात को रुकाते हैं और उनको नाश्ता पानी देते हैं बारातियों को। तो यहाँ पे लेडीज़ से बहुत कम जाती हैं, जेंट्स ही ज़्यादा जाते हैं। तो लेडीज़ बहुत मिनिमम है, ऐसे 2-4 बहू हैं और 6-7 बेटियाँ हैंगी और बहनें हैंगी। बस बहुत मिनिमम लोग बारात में। ये बारात में नाश्ता था, खूब अच्छी बालूशाही थी और गुलाब जामुन थी, वो आलू बड़ा भी था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी नाश्ते में। फिर बहुत आधार भी हो गया था, क्योंकि हम लोगों को 1.5-2 घंटा फिर हम लोगों को पैदल भी चलना था बारात में डीजे के साथ। बस ऐसे ही सब खा पी रहे थे। ये अच्छा इंतज़ाम है। बारात अगर पैदल चल रही है तो उससे पहले बारातियों को नाश्ता दे दें, बेचारे खा पी लेते। तो थोड़ी हम लोगों में बस फिर हम लोगों ने ऐसे ही इंजॉय करा और फिर इसको बस ऐसे ही नाश्ता वाश्ता कर कर हम लोग बारातियों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि सब अपने अलग अलग हो गए थे। सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था, नमकीन वगैरह था। मतलब माँ बाप कितने उससे करते हैं। और ये गांव का एक वो भी लगा अच्छा कि बीच रास्ते में सब बारातियों को रुकाते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। मतलब कितना करते हैं गाँव के लोग। और शायद झांसी मतलब ये रिचुअल है और अच्छा भी लगा यहाँ पर कि सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, अपना सब इंजॉय कर लेंगे। मतलब बारातियों के लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, उनको ठंडा पानी दिया गया, उन्हें नाश्ता। बस यहाँ पे भी हम लोग सब रेडी हो गए थे। हमने कहा हम लोग भी डांस करेंगे, पर गर्मी इतनी लग रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हमारे दूल्हे राजा हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते। देखिए यहाँ पे हमारे दूल्हा राजा बग्गी पर थे और वो बग्गी पे बैठ के हम सबको देख रहे थे। इतनी गर्मी थी, अब पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और पर इस गर्मी में तो पता ही नहीं चला, डांस करते करते कब आ गए हम लोग। बग्गी देखिए आप कितनी खूबसूरत हैगी। और दूल्हे राजा फिर अनीस में अभी सबको देख कर कहने लगे, जोश में आ गए कि हम भी डांस कर ले, हम भी डांस कर ले। बस ऐसे ही माशाल्लाह इनको इतने अपने दोस्त मिल गए थे। बस आपको बताऊं, अनीस में इतने खुश हो रहे थे, उनको देखकर मैं खुश हो रही थी, क्योंकि इनके जो दोस्त होंगे इनको इतने सालों बाद मिले थे और इनके दोस्त इनसे बहुत प्यार करते हैं कि लला आ गए, लला आ गए। इनके चचा बाबा सब। ये देखिए अनस डांस नहीं कर रहे थे, अनस के बड़े पापा हैं, वो ये डांस नहीं कर रहे थे। तो अनस को इन्होंने ऐसा नचाया कि अनस डांस करने लगे। और अपन फिर इतनी दूर भी आए तो इंजॉय करें, अपन इंजॉय करने आए। ये सब आपको जितने भी लड़के दिख रहे हैं ना इनके साथ, सब इनके चचा बाबा के ही लड़के हैं। कोई बड़े अब्बा के लड़के हैं, बड़े अब्बा तो इनके पापा ही सबसे बड़े थे, बाकी सब भाई इनके पापा के सब भाई थे। मतलब अनीस मियाँ कहते हैं एक ज़िंदगी जीना है ना तो अपनी जगह पर जाकर जियो। इतने खुश होते हैं कि जब वो ये छिरोना आते हैं ना, उनको एक रोना सा आता है कि नहीं यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, हम बड़े हुए हैं। ये इमरान भाई हैं, हम इन्हीं के घर पर रुके थे। अनीस के चाचा के बेटे हैं, वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी चलाते हैं, तो थोड़ा हम लोगों की हेल्प भी हो जाती है। और आप यकीन माने खातिरदारी में कोई कमी नहीं करते और हम लोग इन्हीं के घर पे रुकते हैं। और आपके लोग इनके जो इनके आगे के जो बाल सफ़ेद दिख रहा होंगे ना, ये इनको पसंद है ये कलर कराना। यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा इन लोगों को देखकर हम लोग भी थोड़ा जोश में आ रहे थे कि ये लोग ही डांस कर रहा, हम भी तो करेंगे डीजे पर। फिर आगे जाके भी हम लोगों ने खूब डांस करा था। फिर ऐसे ही हम लोगों ने मस्ती करी थी।
आपको पता है इन लोगों को देखकर मुझे भी ऐसा लगा मैं भी डांस करूं, पर मैंने अपने पूरे उसमें शादी में पहली बार ऐसा हुआ था जो मैं अपनी जेठानी के बगैर गई थी कोई सी शादी में। मतलब मैंने उनको इतना मिस करा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सब साथ ही रहते हैं, पर फिर भी ठीक है, एंजॉय हुआ, सब ने खूब मस्ती करी। यहाँ पे इमरान भाई जो रेड कलर का जो जोड़ा पहनी है वो इमरान भाई की वाइफ है, तो ये हम लोग सब साथ ही रहते हैं। ये हमारे चाचा ससुर की बेटी हैंगी, ये सब हमारी नंदे हैंगी। हम लोग ने खूब मस्ती करी। आप यकीन मानिए आप लोग ज़रूर दूर के सफ़र की मतलब शादी अटेंड करिएगा, बहुत मज़ा आता है, इतना एंजॉय लगता है, अपन ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए, क्योंकि भोपाल की शादी में बहुत फ़र्क है और बाहर की शादी में बहुत फ़र्क है, और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाता है अपना। यहाँ पे सबको देखकर भी हम लोग भी डांस करने लगे थे। यहाँ पर खूब मज़ा आ रहा था, और ऐसा डीजे तो ऐसा बज रहा था कि बस मतलब कोई इंसान नहीं भी डांस करना चाहे ना तो वो डांस करने लगे डीजे के आगे। अनस भी डांस कर रहे थे अपने अब्बा के साथ कि पापा हम भी डांस करेंगे, और देखिए आप इनका डांस, बस गाने चेंज हो रहे थे, तो किसी के पैर नहीं रुक रहे थे, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बस सब लगे थे डांस करने। और पता आपको धक्कम धुक्का भी लग रहा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अरे हटो, धक्कम धुक्का पे कोई ध्यान नहीं है, बट डांस करने में सब मगन थे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना किस किस ने ऐसी शादी इंजॉय करी है। मैंने तो बहुत सालों बाद इंजॉय करी है ये शादी, और मुझे इतना मज़ा आया है, और मुझे अच्छा भी लगता है बाहर की शादी अटेंड करना, क्योंकि मेरे बच्चे परेशान नहीं करते, मेरे बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं वहाँ पर गांव में जाते हैं तो, क्योंकि आपको अल्लाह नज़र से बचाए। मेरे बच्चे और सब लोग, मेरे बच्चों को कोई लेकर जा रहा है, कोई चीज़ दिला, ये जो दो बहनें डांस कर रही हैं ना, ये भी मोन्टू भाई की भांजी हैंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माइंड शार्प है। दुल्हन को तैयार करना, रेडी करना, सब इनका ही काम था। और यहाँ पे ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हैं। ये सिर्फ नाम हो गया है गांव मुझे ऐसा लगता है शहर से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है इज़्ज़त खातिरदारी में किसी की कोई कमी नहीं है, किसी का मुंह नहीं फूलना है, खातिरदारी में तो माशाल्लाह कोई कमी लगी ही नहीं है मुझे यहाँ पर। आपको पता है जब बारात लेके गए, बच्चों ने डांस करा, सब करा, हम लोग वहाँ पे खूब थक गए थे, इसलिए हम लोग रात को 3 बजे आ गए थे। देखिए आप, अल्लाह नज़र से बचाए अनस को, तो बस कोई इधर से पकड़ ला, कोई इधर से पकड़ ला, इधर से डांस कर रहा, इतनी खुशी होती है। कोई आपने ये पन्नाबाजी है, मतलब हमारी सास लगती हैं, मतलब हमारी नन लगती हैं ये। आपको पता है इतना प्यार मिलता है मेरे बच्चों को, कहीं जाओ तो माशाल्लाह बस सब यही कहते हैं अपने बच्चों की नज़र उतारा करा करो, तो माशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे हाथों हाथ रहते हैं गाँव में, और मेरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं अनस को, तो फिर जो एनर्जी आई है डांस करने की, फिर अनस नहीं रुके और इतना थक गए। तो उसके बाद तो देखिए आप खुद देखिए माशाल्लाह अनस को, मतलब हम लोगों को खुद खुशी होती है, क्योंकि हमारे बच्चे चाहे हमें घर पर परेशान कर लेंगे, और सबसे अच्छी बात तो ये होना चाहिए कि अपने बच्चे कंफर्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा दूसरी जगह पर, मतलब बच्चे इतने खुश हो जाते हैं हमारे माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे नोट भी बढ़ रहे थे, हुमेरा नोट बस वो उड़े और हुमेरा ने उठा लिया, तो हुमेरा के लिए अरे हमें तो पैसे मिल गए, हमें तो पैसे मिल गए। ये भी एक बच्चों के लिए खुशी है। यहाँ अनस को सब उचका रहा है। आपको पता है अनस पैदल कम चले, अनस कंधों पर, गोदों पर, अनस उस पर ज़्यादा चले, और अपने बच्चे खुश हो तो अपन को कितनी खुशी होती है। और अनीस मियाँ के चचा बाबा सब, ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने डांस नहीं करा हो, जिसने मस्ती नहीं करी हो। ये भाई हैं जो मुझे बुला रहा, आओ भाभी अपन भी करें, मतलब आप यकीन मानिए खूब मज़ा करा, खूब एंजॉय करा। पर मैं बस बिता तक नहीं रुक पाई, क्योंकि इसलिए बच्चे बेचारे नींद में थे, तो हमने कहा बच्चे भी हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सब बारात पे ही पहले निकल गए थे। एक तो इतना दूर था, 2 घंटे का रास्ता था। यहाँ पे देखिए बारात आ गई है, दूल्हे को कार से, फिर बग्गी से, फिर घोड़ी पे बिठा लिया था, क्योंकि दूल्हा दरवाजे पे जब घोड़ी पे आते हैं ना दरवाजे तक, तो दुल्हन उनको चावल मारने आती हैं, और दूल्हे की लड़ियाँ गिनती हैं सेहरे की। यहाँ पे कुछ रीति रिवाज है, तो वो दुल्हन आई थी उधर तक, और यहाँ पे इनको चावल मार रही थी दुल्हन, और फिर हम सबका स्वागत, सब वो लेडीज़ों ने हार से स्वागत करा, जेंट्सों को जेंट्स वालों ने स्वागत करा। मतलब ये है कि आपके स्वागत में कोई कमी पेशी ना हो, मीडियम ही जगह थी। पर आप यकीन माने इतनी इज़्ज़त मैंने कहीं पर नहीं देखी लड़के वालों की।
मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे, सबने से अच्छा इज़्ज़त करी, अच्छे से सबने प्यार दिया। यहाँ पे ये होता है कि ये गगरा कसेंडी रखे ना ये साइड में, तो यहाँ पे ये फुपियाँ लेकर खड़ी होती हैं इस कलश में। फिर इस गगरों में सब मतलब दूल्हे की तरफ से इसमें पैसे डालेंगे, और फिर जब दूल्हा घोड़ी पे से उतरेगा ना तो इनके ऊपर इनके साले बैठ जाएंगे। आप यकीन माने पल पल पे पैसे हैं, मतलब पल पल पे एक खुशी है कि नहीं साला बैठ जाएगा तो दूल्हा भाई नेक देंगे, मतलब पल पल पे नेक हैंगे माशाल्लाह। फिर अच्छा लॉज था, पर यहाँ पे लाइटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से इतने झींगुट हो रहे थे, बच्चे इरिटेट होने लगे थे। फिर हम लोग ने कहा जल्दी, आपको पता हमारी बारात कितने 1 बजे बारात पहुँची थी हम लोग 1 बजे। ये जो रेड कलर का जोड़ा पहनी है इनकी भी 2 दिन पहले शादी हुई थी। दूल्हे की भावा जाएंगे, दुल्हन की भावा जाएंगी ये, तो इनकी भी कोई रस्म है, तो ये भी रस्म करने आई थी भाभी। और यहाँ पर सब ने फिर अच्छे से सब अंदर बैठे, सबके लिए ठंडा आया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती हम सब ने। पर वो हम तो बस ये यहाँ लग गए थे देखने में रीति रिवाज, और अच्छा लगा कि हमने गाँव की पहली बारात हमने ऐसे अटेंड करी, और अच्छा भी लगा। मैं भाभी से कह रही थी इधर आ जाओ, मैं इधर खड़ी, बहुत अच्छी भाभी हैं ये माशाल्लाह, और हम इन्हीं के इधर ही रुकते हैं, ये हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। देखिए आप, माँ बाप से तो जितना बनता अपने बच्चियों को उतना दे देते हैं, पर ये कि बस बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करें। माँ बाप तो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। बस 1:30 बज गए था, रात को 1:30 पौने 2 बज गए था, तो ये लगे खाना खा लो फिर अपन भी चलते हैं, क्योंकि इसलिए हमें भी वहाँ से थके हुए थे दिन भर का, आपको पता ही हमारी ट्रेन लेट भी हो गई थी, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ पर खाना खाया। खाना भी बहुत टेस्टी बना था, बूंदी का रायता था, सैलड वगैरह था और पूड़ी वगैरह थी। बस ये खाना ज़्यादा खिला भी नहीं, 1-2 पूरी खाई, बस ये पूरी खाकर फिर यहाँ पे सबको एक गिफ्ट, मतलब एक बारातियों को नेक दिया जाता है। जितना बच्चा सब में ध्यान रख कि गोद में भी बच्चा हो, तो यहाँ पे सबको दुल्हन के भाई सबको 20-20 रुपये दे रहे थे, मतलब जितने भी बाराती आए थे सबको दे रहे थे। ये दूल्हा दुल्हन मोन्टू भाई और उनकी वाइफ, मेरे सास ससुर। आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रहा है माशाल्लाह। और फिर अगले ब्लॉग में बताती हूँ विदाई का और दुल्हन का घर तक आने का। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।